थाना फूलपुर लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए अंतरजनपदीय 01 लुटेरा गिरफ्तार। तारांकन लूट की धनराशि 31,150 रुपया नकद व 1 अदद तनमचा 315 बोर व 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद। पूर्व की घटना इतिहास का विवरण अवगत कराना है कि दिनांक 15 अप्रैल 2025 को वादी मुकदमा धर्मेंद्र कुमार आर्य पुत्र स्व शून्य रूपचंद राम ग्राम सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी कि दिनांक 15 अप्रैल 2025 को समय 12 बजे से 12:15 के बीच वादी अपनी पत्नी के साथ पलिया बाजार बैंक बड़ौदा U0P0 ग्रामीण से 1 लाख रुपये निकालकर स्कूटी से घर जा रहा था कि खंजहापुर से सैदपुर रोड पर थोड़ी दूर बढ़ा था कि पीछे की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात व्यक्ति किसी चीज से मेरी पत्नी के सिर पर मार दिए। मेरी गाड़ी लड़खड़ा कर गिर गया और पत्नी के पहने हुए गले की सोने की चेन पस छीन लिए, जिसमें बैंक से निकाला हुआ 1 लाख रुपया, एक मोबाइल वीवो कंपनी जिसमें जियो सिम 6393X 945,355X का लगा तथा पासबुक स्कूल की चाबी थी लेकर चले गए के संबंध में थाना फूलपुर पर मु 0-0-196/25 धारा 309(6) भादवी बनाम मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश नाम पता अज्ञात के पंजीकृत होकर विवेचना व 0-0 गंगाराम विंद द्वारा संपादित किया जा रहा है। गिरफ्तारी का विवरण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन व क्षेत्राधिकारी फूलपुर अनिल वर्मा के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 10 मई 2025 को थानाध्यक्ष सच्चिदानंदमय हमराह को सूचना मिली कि दिनांक 15 अप्रैल 2025 को खानजहांपुर में लूट करने वाले दोनों अपराधी काले रंग की बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल से शाहगंज जनपद जौनपुर की तरफ से कटार होते हुए बिलारमऊ की तरफ आ रहे हैं, जो रात में ट्रेन व बस से उतरकर देहात क्षेत्र में जाने वाले लोगों के साथ छिनैती करने की फिराक में हैं, जिनके पास अवैध तमंचा व कारतूस भी है। इस सूचना पर बिलारमऊ से कटार जाने वाले मार्ग पर भट्टे के पास से समय सुबह 3:45 बजे अभियुक्त सत्यम राजभर पुत्र भारत राजभर निवासी ग्राम उर्नुखा थाना अखंडंगा जनपद सुल्तानपुर उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा नियमानुसार गिरफ्तार कर चालान माननीय न्याय शून्य किया गया तथा अभी शून्य दीपांकर तिवारी पुत्र सुनील तिवारी निवासी चौबहा थाना सरपथा जनपद जौनपुर मौके से फरार हो गया। अपराध का तरीका पूछताछ का विवरण पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि दिनांक 15 अप्रैल 2025 को दोपहर के समय मैं तथा दीपांकर शाहगंज से अंबारी की तरफ आ रहे थे तो देखा कि एक स्कूटी सवार व्यक्ति एक महिला को पीछे बैठाकर शाहगंज की तरफ जा रहा था। महिला गले में सोने की चेन पहनी थी कि हम लोग अपनी गाड़ी मुड़ाकर गले का चेन छीनने के लिए उसका पीछा कर लिए। मैं दीपांकर तिवारी की काले रंग की मोटरसाइकिल हेलमेट लगाकर चला रहा था और दीपांकर तिवारी पीछे बैठा था। हम लोगों के पास असलहा व कारतूस था। खानजहांपुर से वह व्यक्ति गांव की तरफ मुड़ गया, हम लोग भी पीछे लगे रहे। सुनसान स्थान देखकर दीपांकर तिवारी ने चलती हुई गाड़ी से महिला के गले का चेन खींच लिया, जिससे महिला स्कूटी से नीचे गिर गई। मैं गाड़ी पर बैठा था। दीपांकर तिवारी ने महिला का चेन व उसका लेडीज पर्स छीन लिया तथा महिला के विरोध करने पर उसके सिर पर कट्टे के मुठिया से मार दिया। इसके बाद मैं तथा दीपांकर तिवारी गाड़ी मोड़कर शाहगंज की तरफ भाग गए। छीने गए पर्स में हम लोगों को 1 लाख रुपया नकद तथा बैंक के कागज व एक मोबाइल फोन मिला था। मोबाइल व पर्स को दीपांकर ने रास्ते में ही फेंक दिया। इसके बाद हम लोग दीपांकर के घर चौबहा गए। दीपांकर ने 1 लाख रुपये में से 40,000 रुपया मुझे दिया तथा चैन के बिक्री के बाद पैसा देने के लिए बताए। मेरे पास से जो पैसा बरामद हुआ है उसमें 25,650 रुपया खानजहांपुर में किए गए लूट का है तथा शेष रुपया खर्च हो गया तथा मार्च 2025 में हम दोनों ने मिलकर थाना बक्सा जनपद जौनपुर में रात्रि लगभग 21:00 बजे नौपेडवा हाईवे मई मोड़ के पास एक मो 060 सवार वह भी पति पत्नी थे से हम लोगों ने चेन व बैग झपट्टा मारकर छीन लिए थे। बैग, मोबाइल, कागज रास्ते में ही कहीं फेंक दिए। बैग से 5,000 रुपया नकद तथा दीपांकर तिवारी ने कहीं 20,000 रुपये में चैन को बेचा था। कुल 25,000 रुपये में से मुझे 12,000 रुपया हिस्सा मिला था। मेरे पास से जो रुपया बरामद हुआ है उसमें 5,500 रुपया थाना बक्सा जनपद जौनपुर का है तथा शेष रुपया खर्च हो गया। आज हम दोनों किसी यात्री को लूटने के फिराक में आ रहे थे कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। क्या है पूरा मामला?
देखिए, दिनांक 15 अप्रैल 2025 को थाना फूलपुर के खंजा मोड़ के पास में एक दंपति हैं, पति पत्नी, वो बैंक से पैसा निकाल के जा रहे थे। तो मोटरसाइकिल से दो व्यक्ति आए और उनसे उनकी चैन पहले छीनी और उसके बाद वो लोग गिर गए तो उनके पर्स छीन के भाग गए थे। ऐसी सूचना तत्काल मिली थी। उस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी, एसओजी टीम, थाना प्रभारी की पूरी टीम सभी मौके पर पहुंचे थे। मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें तत्काल प्रभाव से एसओजी टीम को लगाया गया। कई सारी पुलिस की 4 टीम जो थी बीट की, वो लगाई गई थी सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के लिए। आसपास के बीटीएस का सर्विलांस की मदद से सीडीआर का अवलोकन करने लगाई गई थी, जिसमें जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ था और जो बीट के माध्यम से गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, उसमें 2 व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आया था, जिसमें एक दीपांकर तिवारी हैं जो चौबहा सरपता थाना जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं, और दूसरे सत्यम राजभर हैं जो थाना खंड नगर सुल्तानपुर के रहने वाले। इन दोनों का नाम प्रकाश में आया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान इनकी हुई थी। इनकी लगातार गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही थी। कल यह सूचना प्राप्त हुई कि ये दोनों व्यक्ति फिर से एक घटना करने की फिराक में हैं, तो इनके घेराबंदी की गई और इनमें से एक व्यक्ति जो सत्यम राजभर है उसको पकड़ लिया गया है मौके पे, और दीपांकर तिवारी भागने में सफल रहा। इसके पास से गिरफ्तारी के बाद इसके पास से 31,150 रुपये बरामद किए गए हैं तथा अवैध असला व कारतूस भी साथ में बरामद किया गया है। जब से प्रथम दृष्टया पूछताछ की गई तो उसने घटना को स्वीकार किया। उसने बताया कि दीपांकर के साथ मिलकर वो ऐसी घटना को अंजाम देता रहा है। दीपांकर का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास रहा है। लगभग 7 से 8 घटनाएं उसने पहले भी इस तरह कायम की हैं। अभी वर्तमान में फरार है। उस गिरफ्तारी के लिए भी हमने एसओजी और थाने की 4 टीमें गठित कर दी हैं। उसकी गिरफ्तारी भी जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाएगी। सर, इस पूरे मामले में किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे ये? जैसे जौनपुर की जो घटना थी, गाजीपुर में भी घटना थी, कैसे थी? ये लोग, जो दीपांकर तिवारी है वो इसका मेन मास्टरमाइंड है। इनके कई ग्रुप के 5-7 लोग हैं जो इस तरह की ही मोडस ऑपरेंडी के साथ घटनाएं करते हैं। ये लोग घूमते रहते हैं क्षेत्र में और जिसमें भी महिलाएं इनको देखते हैं, ये तकवारी करते रहते हैं और देखते हैं कि किन महिलाओं ने सोने की चैन पहनी हुई है। उन महिलाओं को टारगेट करते हैं और पहले उनके पास से मोटरसाइकिल लेके उनकी चैन छिनैती करते हैं। अगर वो गिर जाएं, इनबैलेंस हो जाएं, तो उनके पास में अगर बैग रहे तो उसको भी छीन के भाग जाते हैं। पुरानी भी कई घटनाएं गई हैं। दीपांकर तिवारी पूर्व में भी कई बार जेल जा चुका है और वर्तमान में फरार चल रहा है। जी, गैंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। इनके सभी सदस्यों का सत्यापन हम लोग कर रहे हैं। इनकी जितनी भी घटना हमारे प्रकाश में आएंगी उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।